वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिष्ठ पाठशाला। आप सबों का प्रतिष्ठ पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोगों ने कुछ एलसीएम के बारे में सीखा और कुछ क्वेश्चंस भी एलसीएम का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ के बारे में। जैसे कि एलसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको उसका अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि उसे सॉल्व कैसे करना है और एलसीएम कहते किसे है, क्योंकि इनके डिफिनेशन में ही बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि क्वेश्चन देखते के साथ आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हो। आज सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आपने बहुत बार ये पढ़ भी चुके होंगे एचसीएफ फुल फॉर्म हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम से ही बहुत कुछ सीखे थे, इसका नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे कि हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहला कौन सा चीज सीखेंगे? फैक्टर। अब फैक्टर के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि प्राइम फैक्टर बताया था। फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है? मल्टीपल, जैसे कि अगर मैं 2 का मल्टीपल पूछूंगा ना, तो आप बोलोगे 2 का टेबल पढ़ देना, बस 2 का टेबल पढ़ना ही इसका मल्टीपल है। और अगर मैं 4 का पूछूंगा फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, तो ये 4 किससे डिवाइड हो सकता है? किससे डिवाइड हो सकता है? तो 1 से डिवाइड हो सकता है 4, 2 से डिवाइड हो सकता है और खुद से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब 4 का फैक्टर है ये, और ये है क्या है? मल्टीपल है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर अगर मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करूंगा 12 और 16 का, तो बात क्या सीखना है? फैक्टर किसे कहते हैं। अब 12 से कौन सा नंबर 12 को काट पाता है, उसे ही फैक्टर कहते हैं। और जब प्राइम फैक्टर की बात कर रहे थे तो क्या निकालते थे? ऐसा कौन सा नंबर है प्राइम नंबर जो इनको काट सकता है? सबसे पहले सारा फैक्टर निकालो, चाहे इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कोई मतलब नहीं है। 12 को कौन काट सकता है? सबसे पहले बताओ कौन काट सकता है? 1 से तो सभी संख्या कटेगा, 1 तो होगा ही। फिर 2 से भी कटेगा, पक्की बात है। फिर 3 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, और 6 से भी, और खुद से तो कटेगा ही कटेगा। ये हो गया 12 का फैक्टर। सेम टू सेम 16 का बताओ। सेम टू सेम 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, उसके बाद 8 होगा एंड 16 होगा। क्या इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 16 को काट पाएगा? नहीं। 12 का फैक्टर में इनके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 12 को काट पाएगा? नहीं। तो ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है। अब देखते हैं, अब क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहला चीज हम लोग समझ गए फैक्टर कहते कैसे है। अब दूसरा चीज क्या जानेंगे? कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है। जैसे अगर मैं रेड मार्कर का यूज करूं, इन दोनों में कॉमन आप ध्यान से जब देखोगे तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है? नहीं। क्या कॉमन मिला? अब फैक्टर के बारे में जान गए, कॉमन क्या मिला बताओ? कॉमन क्या मिला? 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, और 1 तो सभी का फैक्टर में मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरा चीज के बारे में भी मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए कॉमन किसे कहते हैं। अब तीसरा नंबर किसका आता है बारी? हाईएस्ट का। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा। इनमें से सबसे बड़ा कौन है बताओ? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इनमें से कौन है? 4 है। 4 है, तो 4 ही क्या है? 4 ही वो नंबर है जो कि 12 और 16 का एचसीएफ है। ये पूरा का पूरा डिफिनेशन को वेरी किया कि नहीं? पूरा का पूरा डिफिनेशन को क्या किया? 4 ही ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है, प्लस दोनों में कॉमन है, और दोनों का फैक्टर है। बस मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते किसे, एचसीएफ कहते किसे है। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने का सबसे पहला तरीका और सबसे बेसिक तरीका
अब देखिए आगे सीखेंगे। मतलब एक चीज आप ध्यान से क्या देखोगे, अगर कोई नंबर x, y, z 3 नंबर है और इसका HCF निकालना है। मान लो कुछ भी HCF आया, ये क्या आया, HCF, ठीक है, ये आया कुछ भी नंबर इसका x, y, z का कुछ भी आया HCF। तो HCF एक ऐसा नंबर है, HCF एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट पाएगा, तीनों को काट पाएगा। मैं तीनों से नहीं बोल रहा हूं, तीनों को काट पाएगा। LCM इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए अब जो भी HCF है, अगर यहां पे आप रखोगे ना तो ये x को आराम से काट देगा, y को आराम से काट देगा और z को भी आराम से काट देगा। अब प्लस ये हाईएस्ट नंबर ऐसा होगा जो तीनों को काट सकता है। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो तीनों को काट पाए। जैसे कि 12 और 16 का भी एग्जांपल मैंने लिया था, तो क्या आया था HCF 4। मैं क्या बोल रहा हूं, HCF एक ऐसा नंबर होता है, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए दोनों नंबर को आराम से काट पाए। जैसे 4 क्या काट पाएगा, 3 बार में काट पाएगा, 4 बार में, परफेक्टली डिविजिबल हो गया, ठीक है। क्या 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट पाए? आप बोलोगे नहीं, 4 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को काट पाए। दोनों 12 को 6 काट देगा, लेकिन 16 को 6 काट पाएगा नहीं, तो 6 HCF नहीं हो सकता। ये हाईएस्ट नंबर है जो 12 और 16 दोनों को काट सकता है, इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। चलिए एक मिनट, अभी हमने सीखा HCF का नाम से ही कैसे HCF निकाला जाए। नाम से ही हम लोग HCF निकाले ना। अब देखिए HCF निकालने का मेथड्स को सीखेंगे। सबसे पहला मेथड सीख चुके हैं, अब सीखेंगे दूसरा मेथड जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। पहला सीख चुके हैं, तो देखेंगे कौन सा, सेकंड वाला क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड को कैसे, जैसे कि 12 और 16 का हमको HCF पता करना है, किस रूल से, प्राइम फैक्टर रूल से। देखिए जब हम लोग एकेडमिक्स में थे तो हम लोगों ने ये सब को बनाने के लिए बुक में लिखा रहता था कि 12 और 16 का HCF निकाले, और बगल में लिखा रहता था किस मेथड से, डिवीजन मेथड से निकालिए, या फिर HCF का जो भी मेथड बताया, या फिर प्राइम फैक्टर मेथड से बनाइए। तो हम लोगों को डिफिनेशन में पूरा का पूरा बना के दिखाना पड़ता था कि हाँ प्राइम फैक्टर मेथड ऐसा होता है। इसीलिए जानने की बहुत जरूरी है कि कैसे निकालेंगे। बताओ 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर बोल रहा हूँ मतलब 12 को काटने वाला, फैक्टर मतलब जो नंबर को काट दे, ऐसा नंबर जो कि 12 को काट दे और प्लस वो प्राइम भी हो। तो 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो ये 2 से कटता है, ठीक है। उसके बाद इंटू 2 इंटू 3, ये रहा इसका प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब सारा का सारा नंबर प्राइम है। देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। अब उसमें सेम चीज क्या करना है, कॉमन देखना है। जैसे कि कॉमन जो भी होगा ना वही होगा HCF। कॉमन क्या हो गया, 2, अब 2 हो गया, ये 2 कॉमन है, और एक बार क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है, तो यही हो गया HCF 4। ये रहा सेकेंड मेथड। मैं उम्मीद करता हूं आप सेकेंड मेथड भी अच्छे से समझ पाए होंगे। जो भी कॉमन होता है वही होता है HCF, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद तीसरा मेथड हम लोग सीखने वाले हैं जिसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। ओके, क्या, कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। एक मिनट, तीसरा मेथड डिवीजन। डिवीजन मेथड, जैसे कि 12, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि ये 12 और 16 का आपको निकालना है कैसे, डिवीजन मेथड से ही निकालना है। देखिए कैसे निकलना है, डिवीजन मेथड में सीधा क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे।
छोटा को इधर रखेंगे, बड़ा को इधर रखेंगे। अब कितना आएगा 4। अब आप बोलोगे अब क्या स्टेप होगा, क्या इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या, डिवीजन मेथड में छोटा को इधर रखेंगे, बड़ा को इधर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। ये आगे 4। अब 4 से डिवाइड करके ये 12 ना, ये 12 उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कितने बार में लगेगा, 3 बार में। जैसे रिमाइंडर 0 तक हम पहुंचे, जैसे रिमाइंडर 0 आया मतलब हम अब हमें रुक जाना है, इसके आगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे रिमाइंडर 0 आ गया मतलब एचसीएफ पता चल चुका है। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, यहाँ का लास्ट वाला डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर इक्वल टू एचसीएफ। मैं उम्मीद करता हूं आप डिवीजन मेथड भी अच्छे से समझ पाए होंगे। डिवीजन मेथड में कुछ नहीं करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे फिर ये जो डिवाइजर है उसको यहाँ पे रख के क्वोशेंट निकालेंगे। जो रिमाइंडर जैसे 0 आया वही लास्ट जो डिवाइजर होता है वही होता है एचसीएफ। हमारा 12 बार अभी तक कितना बार बना चुके हैं, एचसीएफ यही था, ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। 1 मिनट, अभी तुरंत आपने डिवाइजर मेथड सीखा, डिवीजन मेथड सीखा एचसीएफ निकालने का। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि बिना डिवीजन मेथड का आप बना ही नहीं पाओगे। जैसे कि मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूं एचसीएफ का बेस्ट ट्रिक या फिर असली ट्रिक, उसके अलावा कुछ किसी तरह से एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे देखते के साथ आप आंसर पाओगे 2 नंबर का एचसीएफ कितना होता है, या तो कितना भी बड़ा एचसीएफ हो तुरंत बता पाओगे कैसे निकालना है। बट कोई क्वेश्चन में ही बोल देगा डिवीजन मेथड से ही बनाना है, प्राइम फैक्टर मेथड से ही बनाना है, या फिर जो पहला मेथड बताया था उससे बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि डिवीजन मेथड में ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। देखो क्वेश्चन क्या, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखो यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया डिवीजन मेथड से ही हम लोग बना रहे हैं। देन 3 क्वोशेंट्स आर 2, 3 and 4 एंड फाइनल डिवाइजर इज 5। फाइनल डिवाइजर जो है 5 है। और आपको मैं पिछले कभी तुमने क्या बताया, जो फाइनल डिवाइजर होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही होता है एचसीएफ, है ना। फाइंड द बोथ नंबर्स, कि हम लोग किसका किसका एचसीएफ जब निकाल रहे थे तब ऐसा स्थिति हुआ। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, अब जैसे दिखा 3 क्वेश्चन है तो 3 बार डिवीजन मेथड लगा देंगे, 1 बार फिर दूसरा बार एंड नीचे दिखेगा नहीं ठीक से, छोड़ 1 मिनट। देखिए जैसे दिखा कि लास्ट डिवाइजर क्या है 5, लास्ट डिवाइजर है भाई साहब 5, नीचे तक दिख रहा है ना, लास्ट डिवाइजर है 5। जैसे लास्ट डिवाइजर 5 हुआ, ये तो समझ आ रहा है एचसीएफ यही है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, लेकिन हमें आना है कहाँ, उल्टा यहाँ तक। कैसे आएंगे, लास्ट डिवाइजर ये है तो मतलब लास्ट डिवाइजर जो होता है लास्ट में हमेशा जो भी डिवाइजर होगा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। अब क्या है क्वोशेंट क्या है लास्ट का 4, कितना आएगा 20, मतलब 20 ही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, तभी तो 0 आएगा रिमाइंडर। अब जैसे ये 20 यहाँ पे आया तो ये 20 कहाँ से आएगा बताओ, पिछले मेथड में तुरंत बताया था 12 और 16 का कैसे करना है। तो ये 20 कहाँ से आता है, यहाँ से। कहाँ से आता है, यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना होगा, अब दूसरा डिवाइजर क्या है 3। अब ये जो 5 है वो क्या है रिमाइंडर होगा, तो कितना आना चाहिए 65 होगा, तभी तो ये घट करके 5 आएगा रिमाइंडर, है ना। अब समझ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ रहे हो यहाँ से यहाँ तक कैसे आए। अब ये 65 भाई साहब कहाँ जाएगा, ये 65 हमेशा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब 65 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पहला डिवाइजर क्या है, पहला डिवाइजर 2। अब रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या घटाने के बाद क्या बच रहा है रिमाइंडर, इसका कितना बच रहा है 20। अब जो भी 20 होगा क्या पे आएगा 65 × 2 + 20 कर देंगे, आ जाएगा, है ना। तो 65 × 2 130 + 20 150, तब ना जाके 130 आएगा और इसका घटाने के बाद 20 आएगा। मतलब हम लोग समझ गए कि 65 और 150
तक हम लोग पहुंच गए। यही वो 2 नंबर था जिसका हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे थे। ऐसा ही ऑप्शन में होगा 75 150, 65 140, 65 130। आपको मारना कौन सा है, ये वाला। कैसे पहुंचे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको एचसीएफ के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसे एलसीएम के बारे में बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, वैसे ही एचसीएफ बताने की कोशिश किया हूँ। अगले वीडियो में इसका बस बेस्ट मेथड आने वाला है, उसको आराम से देखिएगा। कुछ भी ऐसे नहीं करना है, ना डिवीजन मेथड करना है, ना प्राइम फैक्टर मेथड जो पहले बताया, ना वो लास्ट 4th मेथड होगा, वो बेस्ट मेथड होगा। देखते के साथ ऐसे निकलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।